बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, एक तवील इंतज़ार के बाद और एक तवील मुशावरत के बाद बिलाखिर जो है वो मेरिट पर और एज पर सीनियरिटी लिस्ट वफाकी हुकूमत ने यानी वज़ीर आज़म की सदारत में होने वाले काबीना के इंतहाई अहम इजलास में ये फैसला कर लिया गया कि आसिम मुनीर साहब, लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होंगे, जबकि लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा वो चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी होंगे। नाजरीन, हुकूमत ने तवील मुशावरत यानी इत्तेहादी जो उनके अपना है हुकूमत की इत्तेहादी जमातें हैं उनके सरबराहान से मुशावरत, उनकी बाहिमी मुशावरत और जो अपना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा उनके साथ मुशावरत के बाद यानी एक महीने से जो मुशावरत का सिलसिला जारी था, उसके बाद मुल्क जिस तरह हिजान की कैफियत में मुब्तला था, बिलाखिर फैसला हो गया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, हमारे नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपना आसिम मुनीर साहब होंगे। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर जो 29 के बाद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब कहलाएंगे। नाज़रीन, साहिर शमशाद मिर्जा साहब, लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा साहब, वो भी 4 स्टार जनरल में शुमार हो चुके हैं और वो अब चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी होंगे। नाजरीन, बिलाखिर वही हुआ जिसका इमरान खान को डर था और इमरान खान के जो है वो जमान पार्क में पिछले कई दिनों से सफ़े मातम बिछी हुई थी और इसी अपना लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर के मामले पर ही इमरान खान की जान जा रही थी। नाजरीन, बिलाखिर वजीर आजम ने और उसकी वफाकी काबीना ने मंजूरी के बाद जो समरी है वो सदर ममुलकत आरिफ अलवी को अरसाल कर दी है। नाजरीन, जो है वो इस हवाले से वफाकी अपना वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने दो टोक कहा है कि आइन और कानून के मुताबिक तमाम फैसले हुए हैं और तमाम ये अहम तरीन तैनातियां मेरिट और सीनियरिटी लिस्ट के बुनियाद पे हुई हैं और इसमें बिल्कुल जो है वो सीनियरिटी को मध्य अपना नज़रअंदाज नहीं किया गया। ना ही नीचे वाला कोई ऊपर आया, ना ही ऊपर वाला कोई नीचे गया। जिस तरह सीनियरिटी लिस्ट थी और जिस तरह जो है वो मेरिट जिनका बनता था उनको अहम तरीन ओहदों पर तैनात कर दिया गया है। उन्होंने दो टोक अल्फाज में कहा कि सदर ऐसा तनाज़ा पैदा उम्मीद है कि नहीं करेंगे और इस मामले को सियासी रंग देने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि सदर जो है वो सुप्रीम कमांडर हैं पाक अफवाज के, तो इसलिए जो है वो आईनी और कानूनी तौर पर उसका जायजा लेने का हक रखते हैं। तहम इस हवाले से जो है वो किसी और से मुशावरत करने का उनके पास अख्तियार नहीं है। उन्होंने कहा कि एडवाइस भेजना वजीर आजम का सवाबदीदी अख्तियार है और वजीर आजम ने अपना अख्तियार इस्तेमाल करते हुए दो अहम तैनातियां करने के बाद जो है वो जो समरी है वो ईवान सदर अरसाल कर दी है। नाज़रीन, जिस तरह मैंने कहा कि यही जो फैसला था, इसी फैसले का डर था और यही वो खौफ था जिसमें इमरान खान मुब्तला थे और इसी डर की वजह से इमरान खान एक लंबे अरसे से जदोजहद कर रहे थे। यानी उनको पता था कि 29 नवंबर के बाद जो होगा, अगर इस तरह हुआ तो फिर उनका हशर क्या होगा। तो नाज़रीन, हम ये कह रहे हैं कि ये जो सदर अपना अब जो 29 के बाद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब होंगे, वो किसी जमात के नहीं होंगे, ना वो किसी की सिफारिश पर आए हैं, ना ही वो किसी की रिकमेंडेशंस पर आए हैं। वो प्योर मेरिट और सीनियरिटी लिस्ट के मुताबिक आए हैं। वो अपनी अहलियत और काबिलियत के बुनियाद पर आए हैं। तो वो किसी जमात के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं होंगे, वो किसी सियासी जमात के नहीं होंगे, वो इस मुल्क के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होंगे। वो हमारे मुल्क के दिफाई इदारे के जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होंगे। नाजरीन, ये आप मुतअद्दिद मरतबा सुन चुके हैं कि जो अपना आसिम मुनीर साहब
को DGISI लगा दिया गया था, तब 1 महीने के बाद ही इमरान खान ने उन्हें वहां से हटा दिया गया, कहने पर हटा दिया गया था। उसकी वजूहात क्या थी? उसकी वजूहात ये थी कि जो है वो आसिम मुनीर साहब वजीर आजम हाउस कुछ फाइल्स लेकर गए थे और उन फाइल्स में इमरान खान के खानदान की करप्शन के तमाम सबूत मौजूद थे। उन फाइल्स में बुशरा बीबी की करप्शन के सबूत मौजूद थे। उन फाइल्स में फराह गोगी की करप्शन के सबूत मौजूद थे। उन फाइल्स में उस्मान बुज़दार और पंजाब में जो दीगर लोग थे उनकी करप्शन के सबूत मौजूद थे। उस फाइल में जो मानिका फैमिली थी उनकी करप्शन के सबूत मौजूद थे और इमरान खान की अपनी बहनों की करप्शन के सबूत मौजूद थे। और एक एक इल्जाम सबूत के साथ था, क्योंकि बनी गाला जो था बेसिकली वो मनी गाला बना हुआ था और वहां पैसे की भरमार थी। और पंजाब में जो है वो एक यूं समझ लें कि एक वजीर आला हाउस था और एक वजीर आला हाउस ऐसा भी था कि जिसको फराह गोगी चलाती थी। एक वजीर आला हाउस उस्मान बुज़दार का था और एक वजीर आला हाउस फराह गोगी का था। और उस्मान बुज़दार के वजीर आला हाउस का अख्तियार इतना था कि वो सिर्फ फाइल पर दस्तखत कर सकते थे, तमाम फाइल जो फराह गोगी का वजीर आला हाउस था वहां से मूव होकर जो है उस्मान बुज़दार के पास जाया करती थी। अफसरान के तबादले हों, उनके प्रमोशंस हों, एक एक चीज के रेट मुकर्रर थे और किसको कितनी जमीन अलॉट करनी है उसके रेट मुकर्रर थे। और इससे बड़े मामला अगर करने होते थे तो उन पर हीरों के हार, हीरों की अंगूठियां मुकर्रर थी और कितनी एराजी पर कितने कैरेट का हीरे की अंगूठी पहुंचानी है और क्या क्या होना है। मतलब एक अंध मची हुई थी, एक जुल्म की इंतहा थी, एक लूटमार का बाजार था और हर तरफ लूटमार मची हुई थी, जैसे कि पाकिस्तान इनके बाप की मीरास हो। यहां तक कि वजीर आजम उस वक्त जो थे इमरान खान, उसने खुद अपनी जो रिहाइश का बनी गाला है उसके भी जाली दस्तावेजात पर उनको रेगुलराइज कराया। और आज भी अगर बनी गाला की तहकीकात करवाई जाए तो बनी गाला एक गैर कानूनी तौर पर वहां पर कायम है और उसकी जो रेगुलराइजेशन है वो गैर कानूनी है। तो नाजरीन, ये करप्शन की बेइंतहा सबूत मौजूद थे। और एक ऑडियो भी लीक हुई थी जिसमें अलीम खान साहब जो है किसी से कह रहे हैं कि जी ये मामलात हो रहे हैं और फलां जगह पे हीरों का हार गया है और फलां जगह पे अंगूठी गई है और फलां जगह पे जमीन लाट हुई है और फलां जगह पे ये हुआ है। तो नाजरीन, ये जब चीजें सामने आने लगी तो इमरान खान ने लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को DGISI के ओहदे से 1 माह के अंदर हटा दिया था। तहम उसके बाद उन्होंने फैज हमीद साहब, लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को DGISI मुकर्रर किया और DGISI फैज हमीद साहब ने इमरान खानदान की करप्शन पर आंखें बंद कर ली। जिस तरह इमरान खान कहते हैं कि मैं समझता था कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा जो है वो करप्शन के खिलाफ मेरा साथ देंगे, लेकिन वो करप्शन के मुखालिफ नहीं थे। तो इसी तरह लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद भी इमरान खानदान की करप्शन के मुखालिफ नहीं थे और उसने आंखें बंद रखी और वहां तब तक आंखें बंद रखी जब तक उनकी वहां पर तैनाती रही। और जब उनको कोर कमांडर पेशावर तैनात किया गया तब भी वो नहीं बोले और आज तक वो नहीं बोल रहे कि इमरान खान के खानदान में कितनी करप्शन हुई, इमरान खान ने कितनी करप्शन की, शराब के कितने परमिट बिके, जमीनों की कितनी जाली अलॉटमेंट हुई और किसने कितने पैसे लिए। और मानिका के बेटों ने मां के नाम पर यानी बुशरा बीबी के नाम पर कहां से कितने कितने करोड़, कितने कितने अरब कमीशन अपना करप्शन की, किस किस से कौन कौन सी महंगी गाड़ियां ली। नाजरीन, ये एक बहुत बड़ी फहरिस्त है। बहरहाल इस वक्त जो बॉल गेंद है वो सदर मुमलकत की कोर्ट में है। अब देखना यह है कि सदर मुमलकत इसको मुतनाज़ बनाते हैं या फिर सुप्रीम कमांडर होने का हक अदा करते हैं, फर्ज अदा करते हैं। और आइन का जो हलफ है, जिस तरह मैंने से पिछले वाले विलाग में आपको बताया था कि 3rd शेड्यूल में जो हलफ है
उसके मुताबिक उनको ये आईनी अख्तियार नहीं है कि इससे मुतालिक वो किसी से डिस्कस करें। नाजरीन, वो क्या डिस्कस करेंगे? यही कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ये होंगे और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी ये होंगे। वो तो अभी मीडिया पे चल गया और इमरान खान को पता चल गया, और मेरे ख्याल में इस वक्त इमरान खान को दौरे पड़ रहे होंगे, और मेरे ख्याल में इस वक्त इमरान खान के आगे पीछे दाएं बाएं सफ़े मातम बिछी होगी, क्योंकि इमरान खान अब हार चुके, इमरान खान की मुहिम हार चुकी, इमरान खान का लॉन्ग मार्च नाकाम हो चुका, इमरान खान की पॉलिसी नाकाम हो चुकी, और उन साजिशी यानी इमरान खान के जो डर्टी हैरीज थे जिन्होंने फौज के अंदर पिछले 3 माह से एक बदतरीन लॉबिंग का सिलसिला शुरू कर रखा था, जिन्होंने पाक फौज के अंदर एक तकसीम और नफरत की फिजा कायम कर रखी थी, अब सब कुछ खत्म। अब उनके पांव तले से भी जमीन निकल चुकी होगी। और आज जब ये मेरिट पहली बार ऐसा मतलब हम देख रहे हैं कि मेरिट पे फैसला हुआ है, एज पर सीनियरिटी लिस्ट हुआ है, नंबर 1 को नंबर 1 पे रखा गया है और नंबर 2 को नंबर 2 पे रखा गया है। तो ये जो अमल है ये अपने आप में एक बेहतरीन और शानदार अमल है, और ये जो हुकूमत की जो मुशावरत है, एक तवील मुशावरत का सिलसिला है, ये उसका समर है, ये उसका नतीजा है कि हुकूमत पर तमाम इत्तेहादी जमातों ने एतमाद का इजहार किया और उन्हें वजीर आज़म को फैसला करने में उसको बाख्तियार बनाया, और उसके मद्देनजर इमरान अपना शहबाज शरीफ ने फैसला सुना दिया। तो नाज़रीन, मुबारक हो। जो 1-2 महीने से इस मुल्क में घेजान की सी कैफियत थी और हर कोई ये जानना चाहता था कि कौन बनेगा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, तो नाज़रीन, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ 29 के बाद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब होंगे, और इसके अलावा जो जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन होंगे वो जो अपना साहिर शमशाद मिर्जा साहब होंगे। इसी के साथ ही अपने मेजबान नवाज भुट्टो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।